हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका में अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 है यहाँ पर चांद से थोड़ी सी गप्पे और उसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र देखकर कहानी पूरी करें। कहानी पूरी करनी है तो इसमें 3 जो है आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, यहाँ देखिए, और एक ये भी चित्र है, यानी कि 4 चित्र दिए गए हैं आपको और इसी पर कहानी पूरी करनी है। तो इसमें कहानी दे रखी है कि बंटी और बबलू बहुत अच्छे दोस्त हैं। रविवार की छुट्टी है, दोनों ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। कांटा और कुछ सामान लेकर पहुंच गए नदी के किनारे। वहां जाकर पानी में देखा तो मछलियां गायब। अब क्या करें? तभी उनका ध्यान पानी में दिखाई देने वाली उस चीज़ पर गया जो आसमान में उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। अब यहाँ पर इसने कहा है कि इसके आगे क्या हुआ होगा ये आपको जो है कहानी में लिखना है। तो देखिए हमने कहानी को इस तरह से पूरा किया है कि जब उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें कोई चीज़ जो है वो चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी तो उन्होंने जो है उन दोनों ने आसमान की तरफ देखा तो चांद उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। तब उन दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगा। बंटी ने गुस्से में अपना कांटा पानी में फेंका। यहाँ पर जो है बच्चों अपना आएगा, ये अपना, ठीक है। अपना कांटा पानी में फेंका, तभी वो चांद कांटे में फंस गया। बंटी ने जोर लगाकर कांटा बाहर निकाला, साथ में चांद भी बाहर आ गया। बबली खुशी से नाचने लगी। तभी बंटी और बबली ने चांद को अपनी 4 पहियों वाले लकड़ी के ठेले में डाला और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। आसमान में चांद मुंह लटकाए हुए उन दोनों को देखता रहा। अब यहाँ पर ये कहानी हमने पूरी कर दी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऐसे गीत की 4-5 लाइनें सोचो जिसमें चांद शब्द आता हो। इसको लिखकर अपने दोस्तों के साथ गाओ। एक गीत की 4 लाइनें यहाँ दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए गीत की 4 लाइनें दी गई हैं। सबसे पहले तो हम इन्हीं लाइनों को पढ़ेंगे। ये जो लाइनें दी गई है ना, इसे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चिंटी चटोरी चीनी खोर, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के सुनाना। अब कोई दूसरा गाना बनाना है, इसने कहा है कोई दूसरा गाना लिखो। तो चांद के ऊपर जो है यहाँ पर देखिए हमने ये गाना लिखा है। इसमें है चंदा मामा कभी हमारे घर भी आना, मेरे संग में खाना हलवा, फिर दिखाना अपना जलवा। अब यहाँ पर इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तुम्हें चांद से बातचीत करने का मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो इसमें है कि यदि मुझे चांद से बातचीत का मौका मिले तो मैं उसे पूछूंगी कि तुम ये कैसा अजब खेल खेलते हो। कभी पूरे गोल हो जाते हो और कभी घटते घटते गायब भी हो जाते हो। तुम ऐसा कैसे करते हो? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में है कि कभी चांद पूरा दिखता है, कभी आधा और कभी द्रांति यानी हंसिया जैसा। अपने दोस्तों के साथ रोज़ाना रात में चांद को देखो और चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है कि डेली हर रोज़ आपको चांद देखना है और फिर
जिस दिन जैसे चाँद की आकृति आपको नज़र आए उसी तरह से आपको चाँद की आकृति बना देनी है। अब देखिए, एक बार मैं समझाती हूँ कि एक होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन चाँद पूरा गोल दिखाई देगा। पूर्णिमा से नेक्स्ट डे क्या होगा कि चाँद की गोलाई जो है वो हल्का सा कम नज़र आएगा, थोड़ा कटा हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट डे फिर थोड़ा कटा हुआ नज़र आएगा, नेक्स्ट डे फिर कटा हुआ। तो इस तरह से करके चाँद की आकृति जो है वो जैसे गोल नज़र आई, फिर थोड़ी सी कटी हुई नज़र आई, फिर थोड़ा और ज़्यादा कटा हुआ नज़र आया। तो इस तरह से इनकी आकृति जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, डेली की आकृति बदलेगी और फिर 15 दिन के बाद आएगी अमावस्या, और अमावस्या के बाद बिल्कुल भी चाँद दिखाई नहीं देगा। अमावस्या से नेक्स्ट डे क्या होगा कि बिल्कुल छोटा सा नज़र आएगा, इस तरह से चाँद आपको नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा और बड़ा चाँद नज़र आएगा, उससे आगे फिर और थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। इस तरह करके 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन चाँद आपको बिल्कुल गोल नज़र आएगा। जब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा वाले दिन आपको गोल चाँद ऐसे नज़र आएगा। तो इस तरह की आकृति जो है आपको चाँद की बनानी है। 15 आकृतियाँ आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्या कभी दिन में भी चंद्रमा दिखता है? तो हाँ, कभी कभी चाँद दिन में भी दिखाई देता है। आप कभी देख लेना, कभी सुबह सुबह जब आप देखोगे तो चाँद दिखाई देता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नीचे उदाहरण में आए जरा और जड़ा मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। दिए गए शब्दों में से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदाहरण दिया है जरा जरा ठहरो तो। जरा, जरा का उदाहरण है जरा ठहरो तो, और यहाँ पर है जड़ा। जड़ा का मतलब है जड़ना। गुलाबों ने हीरे जड़ा हार पहना हुआ है। अब इसी तरह से इसने यहाँ पर कहा है, कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर इसने ये मर शब्द दे दिया और एक दे दिया मड। तो यहाँ पर मर शब्द का हमें वाक्य बनाना है कि एक जहरीले सांप के काटने से किसान मर गया, और मड सीता ने अपना दोस्त गीता के सिर मढ़ दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जब हम देखते हैं, यहाँ है पर और एक है पढ़। अब इसमें पर से बनाएंगे हम वाक्य, तो इसमें है कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलती पर मुझे आज बुखार है। पढ़ में आ गया कि मेरी दादी माँ रामायण पढ़ रही है। अब इसी तरह से यहाँ पर दो शब्द और आए हैं, एक है सर और एक है सड़। तो यहाँ सबसे पहले हम सर को देखेंगे। तो छोटू राम जी को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। एक है सड़, सब्जियों के छिलके सड़कर खाद में बदल जाते हैं। इसी तरह से आपको ज़रूरी नहीं बच्चों कि आप यही सेम जो है वाक्य बनाएं, आप अपने खुद के वाक्य भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे हैं, तुम्हें चांद और सूरज में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे कि मुझे चांद ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यह शीतलता व शांति का प्रतीक है। इसी तरह नेक्स्ट 7th क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि चांद के बारे में एक और कविता पढ़ो। यहाँ पर देखिए कविता दी गई है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे कम तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप के कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिवावें, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो इसमें जो है यहाँ पर ये एक पूरी कविता दी गई है और इस कविता से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि चांद को जाड़े के मौसम में रात को बहुत ठंड लगती है। अब यहाँ इसी पर आधारित सेकंड क्वेश्चन है ख में कि माँ ने चांद को ऐसी कौन सी ड्रेस सुझाई जिसे वह हर रोज़ पहन सकता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि माँ चांद के लिए झिंगोला सिलवाना चाहती है, लेकिन चांद के नाप को लेकर असमंजस में है। क्यों है? क्योंकि चांद कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। अभी मैंने जैसे ऊपर आपको समझाया भी था कि जैसे पूर्णिमा वाला दिन होता है, पूर्णमासी के दिन चांद बिल्कुल गोल पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और इसी तरह से बीच के दिनों में वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए उसकी माँ असमंजस में है कि चांद के लिए किस तरह का झिंगोला सिलवाएं। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैत हो अगर तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। यहाँ पर भाड़े के कुर्ते से क्या मतलब है? तो इसमें कि भाड़े के कुर्ते से मतलब किराए के कुर्ते से है। चांद कहता है कि अगर उनका झिंगोला नहीं सिलवा सकती तो किराए का कुर्ता ही ला दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस कविता में चांद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की है। अगर सूरज अपनी माँ से कुछ मांगे तो बताओ वह किस चीज़ के लिए जिद करेगा। सूरज दिन में बहुत तपता है तो अपनी माँ से कूलर या एसी के लिए जिद कर सकता है। वह खाने के लिए कुल्फ़ी, रसमलाई या ठंडा ठंडा जाम मांग सकता है, यानी ठंडा ठंडा कोई पेय पदार्थ मांग सकता है। अब इसी तरह यहाँ नेक्स्ट है कि तुम अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो। तो इसमें आप बच्चों लिख सकते हो जिस भी चीज़ की आप जो है जिद करते हैं। जैसे मैं अपनी माँ से खिलौने, मिठाई व नए कपड़े लेने की जिद करती हूँ। मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है। आप कुछ जिस भी चीज़, यानी कोई खिलौने हैं, मिठाई है, नए कपड़े हैं, या कहीं घूमने फिरने के लिए जिद कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एक बार, यहाँ है कि अपनी कल्पना के आधार पर चांद की ड्रेस का चित्र बनाओ। तो आपको जो है बच्चों यहाँ पर चांद की ड्रेस का एक चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये गोल गोल ये चांद है और चांद ने यहाँ पर कैप पहन रखी है और यहाँ पर ये ड्रेस बनाई गई है इनकी, पूरा झिंगोला जो है वो बनाया गया है। और आप भी इसी तरह से कोई और ड्रेस भी बना सकते हैं। आपके मन में जो भी सुंदर ड्रेस आए चांद के लिए वो आप बना सकते हैं। और ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन में ही मिलेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।